मेरे गोविंद आज पधारे हैं ना, तो बड़े प्रसन्न होकर के नंद बाबा ने जो है दान किया। क्या क्या दान किया कि धेनु नाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नोध्य शातकोंभा भरावृतान्। धेनु नाम न्यूते प्रादाद 2 लाख गायों का दान किया महाराज नंद बाबा ने। और तिल के 7 पहाड़ बना करके स्वर्ण मंडित करके सभी जितने भी 108 विप्र बुलाए थे उन सभी विप्रों को दान किया महाराज। ऐसा उत्सव मना सजनों कि रमा देवी जो है ना माँ लक्ष्मी आकर के खजाने में प्रवेश कर गई। जितना नंद बाबा लुटावे उससे दुगना महाराज वापिस उस कोषशाला में भरता जावे। इधर उत्सव जब मन रहा था नंद बाबा को याद आ गई कि महाराज मैंने तो कर देने भी जाना है, क्योंकि जो ये जो छोटे छोटे राजा है ना ब्रजमंडल में, ये सब मथुरा के जो राजा जो थे कंस, सबको कर देने, सभी जितने भी छोटे छोटे राजा थे कंस को कर देने जाते हैं। वार्षिक कर जब देने जाते हैं तो नंद बाबा को याद आ गई कि महाराज मैंने तो कर देने भी जाना है। मेरे घर में पुत्र हुआ है ना, बड़े प्रसन्न हुए। और कर देने जब मथुरा आ गए तो वापस लौट रहे थे कि रास्ते में वसुदेव से मिलना हो गया। वसुदेव जानते हैं कौन है? कौन है वसुदेव? कल कथा सुनाई। हाँ, तो वसुदेव से मिलना हुआ क्योंकि 8वां पुत्र तो वो जन्म ले लिया था ना, तो कुछ दिनों के लिए नंद बाबा और देवकी और वसुदेव को जो है इस कंस ने छोड़ दिया। वापिस जब आ रहे थे महाराज तो नंद बाबा का मिलन वसुदेव से हो गया। वसुदेव से जब मिलना हुआ तो चरणों में गिर करके नमस्कार करने लगे कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो वृता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। वसुदेव को नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी मुझे बड़े कष्ट हुआ, आपको देख करके बड़ा कष्ट होता है। मैंने सुना कि आपके महाराज 6 पुत्र हुए पहले और 6 को उस कंस दुष्ट ने मार दिया। 7वीं कन्या हुई और वो कन्या भी महाराज 8वीं कन्या हुई और उस कन्या को भी उस कंस ने महाराज मार दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर के। तो वसुदेव जी कहने लगे कि कोई बात नहीं नंद बाबा, आपके जो छोटा पुत्र है ना, मैं सोच लूंगा कि वही मेरा पुत्र है। नंद बाबा कहने लगे अरे भैया मेरे थोड़े ही है, वो तो आप सबको ही है। तो खूब वार्तालाप इन दोनों के बीच हुई और दोनों वार्तालाप करके महाराज ये नंद बाबा घर पहुंचे। इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग महाराज बिठाई कि मेरे उस शत्रु कृष्ण ने जहां जन्म, इस ब्रजमंडल में जितने भी गांव हैं जहां जिसने इस 1 महीने के अंदर महाराज जिसने भी जन्म बच्चे ने लिया होगा उन सब बच्चों को मार देना है। पूतना कहने लगे बोले भगवान सबसे पहले मैं जाऊंगी, क्योंकि राम का जब अवतार हुआ ना तो राम को भी पहले मारने एक महाराज राक्षसी आई थी। पूतना कहने लगी बोले भगवान मैं ही जाऊंगी। कंस से कहने लगी महाराज मैं सबसे पहले जाऊंगी। कंस कहने लगा बोले आपको आने कौन देगा अंदर? इतनी दिव्य देह और ऐसा भयानक शरीर, तो आपको आने कौन देगा? तो कहने लगे बोले कोई बात नहीं महाराज, मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं अपना सुंदर स्वरूप धारण करूंगी और अपने स्तनों में दूध लगा करके, अपने स्तनों में महाराज जहर लगा करके उस जहर भरा जो स्तन है उस कृष्ण के
महाराज मुंह में दूंगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं तत्क्षण वापस आ जाऊंगी। कंस ने कह दिया कि जाइए, इधर पूतना जो है महाराज, ये पूतना जो है बड़े सुंदर दिव्य देह धारण करा और देह धारण करके घूंघट लगा करके एक हाथ घूंघट नीचे करके चल पड़ी और सोचने लगे मन में कि घूंघट लगा करके जाऊंगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि राक्षसी है या कोई देवी है। सज्जनों एक बात कहूं, घूंघट में जो होते हैं ना वो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ये जो हमारे पुरुष वर्ग होते हैं ना, ये कथा में सो भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मेरी नजर ज्यादा इन्हीं पे ही रहती है। अगर सोएंगे तो मैं बताऊंगा भैया, तो सो भी नहीं पाते। और हमारी माताएं तो जो है ना आराम से कथा में आई, जैसे ही आरती हुई घूंघट लगाया, एक हाथ नीचे और जय सिया राम। अब 3 घंटे की जैसे ही कथा संपन्न हुई, व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की। अब जैसे ही जयकारा लगाया तो माता जी की नींद खुल गई। पड़ोसी ने पूछ लिया, बोले क्या सुना? बोले सुना तो कुछ नहीं पर आनंद आ गया, है ना। तो घूंघट में जो होते हैं ना महाराज, बड़े बड़े काम होते हैं। पूतना भी कहने लगे, बोले महाराज मैं जाऊंगी और घूंघट लगा करके जाऊंगी। वैसे मैं आपको बताऊं, शास्त्र से संबंधित ये जो घूंघट की जो प्रथा है ना, ये प्रथा हमारी हिमाचल उत्तराखंड में नहीं है, बहुत ही उत्तम है। ये जो घूंघट की जो प्रथा है, ये प्रथा हमारी नहीं, ये तो मुसलमानों की प्रथा हम लोगों ने चला रखी है। शास्त्र कहता है कि स्त्री को तो सिर्फ नग्न सर नहीं रखना चाहिए, दुपट्टा सर में रख दो, वही सबसे बड़ा सम्मान है महाराज। स्त्री का तो घूंघट में रहने का कहीं विधान नहीं है। हमारे गुरुजी कहते थे, बोले आजकल की मैं मंडी साइड जाता हूँ कभी ना, तो उधर की जो स्त्री वर्ग है वो घूंघट यहाँ तक लगाती फिरती है। तो गुरुजी कहते थे, बोले एक हाथ घूंघट लगाती फिरती है और मन में सोचती है, अपने ससुर को गाली देती है, जरा मेरे घर में आना तब बताऊंगा, है ना। तो उस घूंघट का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तो शास्त्र कहता है कि ना सर ढक के पूजा होनी चाहिए, ना ही ये घूंघट के प्रथा, ये प्रचलन गलत है। हमारा शास्त्र इसका निषेध करता है। जैसे ही ये पूतना महाराज आई, तो पूतना आई, मेरे गोविंद कितने दिन के हुए आज? 7 दिन के। जैसे ही पूतना आई तो पूतना आकर के महाराज, इधर तो जय जयकार हो रही है, नंद उत्सव मन रहा है और सभी लोग गा रहे हैं क्या कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी लोग गा रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी मग्न हो रहे हैं भगवान के दर्शन पाकर के, मेरे गोविंद के दर्शन पाकर के सभी मग्न हो रहे हैं। पूतना जैसे ही आई तो महाराज भले ही राक्षसी सुंदर दैत्य रूप धारण करके आई, लेकिन शरीर इतना लंबा कि सब देखते रह गए। बोले भाई ये कौन आ गई? तो सखियां जब आपस में बातें करने लगी, एक सखी कहने लगी, बोले आपको पता नहीं, ये हमारी जो यशोदा मैया है ना, उनकी परम सहेली है और मिलने आई होगी, लाला को आशीर्वाद देने आई होगी। सभी ने जैसे ही अंदर जाने दिया, अंदर जाकर के जैसे ही महाराज वो लाला के कक्ष में प्रवेश कर गई। लाला के कक्ष में प्रवेश करते ही माता यशोदा कहने लगी, आओ बहना, बड़ी कृपा करी जो इसको आशीर्वाद देने आएगी, ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरे पुत्र को जो ये लाखों वर्ष जिए। पूतना मन में सोचने लगे, बोले हाँ ऐसा आशीर्वाद दूंगी महाराज की जो आप भी याद रखेंगे।
इधर माता यशोदा कहने लगी, बोले बहना तू लाला को आशीर्वाद दे और मैं तब तक बाहर जाकर के सभी जितने भी आए हैं सभी का स्वागत करती हूँ। और ये लाला जो है मेरे गोविंद को अपनी गोद से इस पूतना के गोद में दे दिया महाराज। जैसे ही पूतना के गोद में जब दिया तो पूतना ने जैसे ही अपना घूंघट उठाया, मेरे गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर दी महाराज। बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं लीला सुना रहा हूं ना, आज तक कथाएं थी मेरे गोविंद का कैसे अवतार हुआ और किस कर्म के करने से क्या फल मिलता है और किन राजाओं ने तपस्या करके मेरे परमात्मा को पाया। आज तक तो वो कथाएं थी, लेकिन आज के बाद अब 3 दिवस बाल लीलाएं चलेगी। और बाल लीलाओं को सुना नहीं जाता, बाल लीलाओं को तो हृदय में उतारा जाता है सज्जनों। अपनी आंखें बंद करके आप इस दृश्य को अपनी आंखों में बसाओ। पूतना ने जैसे ही अपना दुपट्टा उठाया, मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर दी। तो सुखदेव जी पूछते हैं, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव से कि सुखदेव जी, पूतना ने जैसे ही गोविंद ने जैसे ही पूतना को देखा तो आंखें बंद क्यों करी? तो यहाँ पर संत कईयों उदाहरण देते हैं। एक संत कहते हैं शायद मेरे गोविंद ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि ये हैं तो राक्षसी, लेकिन मुझे आज वो कार्य करेगी जो माँ यशोदा मुझे दुग्ध पान कराती है ना, वो काम मातृभाव का काम आज ये पूतना भी करेगी। इसलिए मैंने गोविंद ने मन में सोचा कि जो गति माँ यशोदा को हजारों वर्ष बाद मिलनी है, वो आज इस पूतना को मुझे देनी पड़ेगी। इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर दी। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं। एक संत कहते हैं कि मेरे गोविंद ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर दी कि अपनी आंखें बंद करके मन में सोचने लगे, हे भगवान शंकर, आप आओ और आकर के मेरे हृदय में बैठ जाओ। क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ ना, तो समुद्र मंथन में 14 जो रत्न निकले, उन 14 रत्नों में एक विष निकला। और उस विष से जब हलाहल जब वो विष निकला तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। तो सभी देवता और राक्षस भगवान नारायण के पास गए कि भगवान क्या करें, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो मेरे नारायण ने कहा कि भगवान शंकर का ध्यान करो। और मेरे भोले बाबा आए और उस अमृत के उस महाराज कलश को, जो जहर का जो कलश था महाराज, उसको उठाया और उठा करके उस विष के कलश को पी गए। तो मानो भगवान मेरे गोविंद आंखें बंद इसलिए करी कि हे प्रभु, आप आकर के मेरे हृदय में बैठ जाओ, मैं जो भी इस जहर को पीऊंगा उसे आप हृदय में लेकर के उसे ग्रहण कर लेना। इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर दी। इधर क्या हुआ कि पूतना ने महाराज जैसे ही अपना स्तन, जो जहर भरा जो स्तन है, जैसे ही मेरे गोविंद के मुख में जैसे ही दिया, तो मेरे गोविंद ने क्या किया? बोले मेरे गोविंद स्तन पान कर रहे हैं, एक स्तन को पी रहे हैं और दूसरे स्तन को महाराज ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है। और उस स्तनों को पीते 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 मेरे गोविंद ने इस पूतना के शरीर में जो महाराज जितना भी दुग्ध था वो सब पी लिया और प्राणों का आकर्षण कर लिया। क्योंकि प्राण जब निकलते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है महाराज, श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना के जब प्राण निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी। प्राण जब अवरुद्ध हुए तो मेरे गोविंद ने महाराज पूतना का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मेरे गोविंद ने पूतना को मार दिया। जैसे ही पूतना मरी तो इतना भयानक शरीर उसका बना। शास्त्र कहता है 21 किलोमीटर तक उसका शरीर, जहां जहां शरीर गिरा उसके नीचे रहने वाले जितने भी
वृक्ष इत्यादि है, घास पत्ते सब टूट करके खत्म हो गए। इतना भयानक शरीर। जैसे ही इस आवाज को महाराज सभी ब्रजवासियों ने सुना, बड़ी घबराए और घबरा करके महाराज सभी दौड़ पड़े। देखते हैं सभी लोग कि पूतना पड़ी है और पूतना के वक्षस्थल में मेरे गोविंद किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मेरे गोविंद को सभी ब्रजवासियों ने उतारा और मां यशोदा ने अपने अंक में भर लिया और प्रेमाश्रुओं से उसके सर को भिगो दिया, मेरे गोविंद के सर को। सभी जितनी भी ग्वाल गोपियां हैं, सभी गोपियां कहने लगे मां यशोदा से, कह रही मां यशोदा बहना तू ऐसे मत दिया कर खाना किसी को, मेरे गोविंद ऐसे लाला को मत दिया कर। माता यशोदा कहने लगी मुझे क्या पता था भैया कि ये राक्षसी है, मैंने सोचा कोई ब्राह्मणी होएगी आशीर्वाद देने आई है और मुझे पता नहीं था कि ये राक्षसी है। सभी जितने भी गोपियां हैं महाराज मेरे गोविंद को घर ला करके मेरे गोविंद को झाड़ा दे रही है, क्योंकि वात्सल्य होता है ना माताओं के अंदर। अगर बेटे को थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो माँ अनेक प्रयास करती है उसे शांत करने के लिए। ये वात्सल्य पुराण, माँ का एक अलग पुराण होता है। वैसे 18 पुराण है, लेकिन माँ का एक 19वां पुराण अलग होता है, उसे कहते हैं वात्सल्य पुराण। प्रेम होता है ना माँ का पुत्र के प्रति। जैसे ही घर लाया तो सभी जितनी भी गोपियां हैं महाराज मेरे गोविंद को झाड़ा दे रहे हैं, शुद्धि कर रही है कि प्रथम बार किसी राक्षसी ने गोविंद को छुआ है तो झाड़ा दे रही है। कैसे? किंद्रयाण ऋषिकेश प्राण नारायणोवतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरोवतु। मेरे जो लाला की रक्षा मेरे ऋषिकेश करे, श्वेत द्वीप के जो पति हैं मेरे लाला की रक्षा करे, मन की रक्षा मेरे योगेश्वर करे। क्रीडंतम पातु गोविंद ज्ञानम व्यानम पातु माधव। खेलते हुए